एटीएस ने धनबाद पुलिस के सहयोग से अमन सिंह गिरोह के शूटर को गिरफ्तार किया है। निवेश कुमार नामक अपराधी पर है कई मामले दर्ज। कतरास थाना में ही करीब आधा दर्जन मामले हैं निवेश पर। लंबे समय से पुलिस कर रही थी निवेश कुमार की तलाश और इसके साथ ही झारखंड में पीएलएफआई और गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करने वाला भी चढ़ा एटीएस के हत्थे। गिरफ्तार प्रभाकर पांडे बिहार का रहने वाला है। झारखंड एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। प्रभाकर पांडे पीएलएफआई और दूसरे आपराधिक संगठन को हथियार और कारतूस भी सप्लाई करता था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एटीएस ने दो ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनकी तलाश काफी दिनों से थी। गिरफ्तार प्रभाकर पांडे बिहार का रहने वाला है। अमन सिंह गिरोह के एक शूटर को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ये बड़ी कामयाबी हासिल की। प्रभाकर पांडे पीएलएफआई और दूसरे आपराधिक संगठन को हथियार और कारतूस देने का काम करता था। एटीएस ने धनबाद पुलिस के सहयोग से अमन सिंह गिरोह के शूटर को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निवेश कुमार नामक अपराधी पर कई मामले दर्ज हैं। कतरास थाना में ही करीब आधा दर्जन मामले निवेश पर दर्ज है, जिसे एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर। लंबे समय से पुलिस निवेश कुमार की तलाश कर रही थी, आज वो एटीएस के हत्थे चढ़ गया। बताएं आपको कि इसके साथ ही झारखंड में पीएलएफआई और गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करने वाला एक और शख्स, एक और अपराधी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार प्रभाकर पांडे बिहार का रहने वाला है और ये पीएलएफआई और दूसरे संगठन को कारतूस और कई हथियार सप्लाई करने का काम करता था। प्रभाकर पांडे पीएलएफआई और दूसरे आपराधिक संगठन को हथियार और कारतूस भी सप्लाई करता था, जिसे एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने धनबाद पुलिस के सहयोग से अमन सिंह गिरोह के शूटर को गिरफ्तार किया है और निवेश कुमार ये शूटर का नाम है और इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कतरास थाना में ही करीब आधा दर्जन मामले निवेश पर दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी और अब निवेश कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इसके साथ ही झारखंड में पीएलएफआई और गैंगस्टर को हथियार सप्लाई करने वाला भी एटीएस के हत्थे चढ़ा है। प्रभाकर नाम है इसका, जो गिरफ्तार किया गया है। बिहार का रहने वाला है प्रभाकर पांडे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, एटीएस की आज बड़ी कार्रवाई और इस कामयाबी में एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। अमन सिंह गिरोह के शूटर को गिरफ्तार किया है एटीएस की टीम ने धनबाद पुलिस के सहयोग से। लगातार संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में जो बड़े अपराधी हैं, वैसे अपराधी हैं जो लंबे समय से फरार चल रहे थे, वैसे अपराधी हैं जो कि सक्रिय हैं और लगातार शूटआउट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, या फिर वैसे अपराधी जो हथियार तस्करी में शामिल हैं और बड़े पैमाने पर पीएलएफआई उग्रवादी संगठन जैसे लोगों को हथियार की तस्करी करते हैं, सप्लाई करते हैं। इन पर निगाहें जो है एटीएस की बनी हुई थी और इसी के तहत आज दो बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि प्रभाकर पांडे जो कि हथियार सप्लायर है, एटीएस के हत्थे चढ़ गए। ये वो अपराधी हैं जो लगातार बड़े गैंगस्टर्स को, बड़े संगठित अपराध गिरोह को या फिर पीएलएफआई जैसे उग्रवादी संगठन को, इन तमाम लोगों को जो बड़े पैमाने पर हथियार की सप्लाई किया करते थे और इस हथियार के जरिए संगठन चलाया जाता है और इससे हथियार के जरिए कई फिरौती, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। ऐसे में प्रभाकर की गिरफ्तारी से ना सिर्फ वैसे अपराधियों पर लगाम लगेगा जिनको अत्याधुनिक हथियार रखने के शौकीन हुआ करते थे, अब इन्हीं हथियार के दम पे अपनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। और दूसरा वो अपराधी जो कि लंबे समय से फरार थे, निरसा थाना से धनबाद के अलग अलग थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। ऐसे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पिछले कई सालों से या महीनों से कहे हम कि झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस, एटीएस प्रयासरत थी, लेकिन एटीएस को सफलता मिल गई। धनबाद पुलिस के सहयोग से गुप्त सूचना मिली थी कि निवेश जो है वो जगह पे
मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए इनकी गिरफ्तारी की है। इनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ कई कांडों का उद्भेदन किया जा रहा है, बल्कि कई कांड में शामिल होने के बारे में जो जानकारी मिली थी, आरोपी से पूछताछ के बाद इन कांडों का उद्भेदन भी आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसे में एटीएस की इस गिरफ्तारी से संगठित अपराध गिरोह के कमर जो है वो धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों जब पतरातू में, रामगढ़ जिले में जब डीएसपी में फायरिंग हुई और उसके बाद से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी जो है वो एटीएस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इन अपराधियों का जो पूरा कुंभा है उसे नष्ट करने के लिए लगातार विशेष अभियान, विशेष कार्रवाई चल रही है। एक तरह से कहे झारखंड पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर एटीएस एसपी जो है लगातार अपनी टीम के साथ जो है बड़े पैमाने पर संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आलम यह है कि जो बड़े अपराधी, चाहे वो अमन सिंह गिरोह को है, अमन सौ गिरोह के हो, भोला पांडे गिरोह के हो या फिर अमन श्रीवास्तव गैंग से हो, इन तमाम लोगों के गैंग के जो बड़े शूटर से बड़े अपराधी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में इन अपराधियों के खिलाफ जिस तरह की एक मुहिम चला रखी है एटीएस ने, एटीएस एसपी के नेतृत्व में लगातार बड़े पैमाने पर इतनी गिरफ्तारियां जो हैं आज से पहले कभी नहीं हुई थी। और जिस तरह से एटीएस की कार्रवाई जारी है वो दिन दूर नहीं है जब बड़े संगठित अपराध के जो गैंगस्टर्स है, जो अपराधी हैं वो नस्तनाबूद हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे बड़े पैमाने पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और ये ना सिर्फ एक जिले के लिए सीमित है बल्कि राज्य भर में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो है अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। प्रभाकर एक ऐसे अपराधी थे जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। वो लंबे समय से पीएलएफआई जैसे उग्रवादी संगठन हो, टीपीसी हो, बड़े गैंगस्टर हो, उनको हथियार सप्लाई किया करते थे। ये बड़े शातिर अपराधी में से थे और लगातार भारत के अलग अलग कोनों से हथियार ला करके, बिहार से हथियार ला करके हथियार के सप्लाई और तस्करी कराया करते थे और बड़े पैमाने पर सप्लाई किया करता था। इसी हथियार के दम पर यह अपराधी जो है अपराधी घटनाओं को अंजाम देते थे। ऐसे में प्रभाकर की गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एटीएस ने इसकी न सिर्फ गिरफ्तारी की बल्कि इनके निशानदेही पर कई अन्य अपराधियों के बारे में भी जानकारी मिली है जिनको हथियार सप्लाई किया गया है। और इन हथियार जिन जिन जगहों पर सप्लाई किए गए हैं उनके नेटवर्क को पकड़ करके उनको ध्वस्त करने की कोशिश जो है वो अलग से की जा रही है। तो एक तरह से है कि एटीएस की जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है इससे न सिर्फ संगठित अपराध के कमर टूटता हुआ नजर आ रहा है बल्कि इन अपराधियों के खिलाफ जो है विशेष मुहिम चला करके ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम एटीएस लगातार कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कई बड़े अपराधी, कई बड़े संगठित अपराध के जो गिरोह के जो शातिर शूटर्स है, अपराधी हैं, इनकी भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि एक डेटा है जो लगातार सीआईडी झारखंड पुलिस जो है वो तैयार कर रखी है और उनसे चुन चुन करके इन अपराधियों के डेटाबेस से निकाल करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो मतलब टारगेट फिक्स है, उन टारगेट पर बस निशाना जो है एटीएस लगा रही है और उन एटीएस के निशाने पर जो जितने संगठित अपराध के जो 7 शूटर से अपराधी हैं, शातिर जो लोग हैं वो हत्या चल रहे हैं। और इनके गिरफ्तारी से एक तरह से कहें तो राज्य में, सिटी में एक तरह से कहें तो विधि व्यवस्था को लेकर के एक बढ़िया माहौल भी तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल इमरान, और इससे अब सतर्क होने की जरूरत है। वैसे पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य जो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए किसी न किसी घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि झारखंड पुलिस या एटीएस की टीम लगातार उन पर निगरानी रखे हुई है और उसी का नतीजा है इमरान कि आज निवेश कुमार और प्रभाकर पांडे जो कि हथियार सप्लाई करने का काम करता था आपराधिक संगठनों को, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये पुलिस और एटीएस की सक्रियता है जो ऐसे अपराधियों को पुलिस अपने गिरफ्त में ले रही है। वैसे बचे कुचे अपराधी जो लगातार पुलिस से बचकर इधर उधर फरार चल रहे हैं, उन्हें भी अब सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड पुलिस और एटीएस की निगरानी में वो हैं, उन पर पूरी नजर रखी जा रही है। इमरान, डीएसपी पर हमला हुआ, गिरफ्तारी करने के दौरान एक डीएसपी सब इंस्पेक्टर इस पूरे मामले में घायल हुए और घायल होने के बाद से ही पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश मिलते ही एटीएस की जो विशेष टीम है एएसपी एटीएस के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है और इसमें कई बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। कई डेटा जो है एटीएस की तरफ से तैयार किया गया है, सीआईडी की तरफ से तैयार किए गए हैं, अपराधियों की एक पूरी सूची जो है
वो तैयार किए जा रहे हैं कि कौन से अपराधी किस गिरोह के लिए काम करते हैं, कब से काम कर रहे हैं, मौजूदा स्थिति जो है वो क्या है, क्या वो जेल के सलाखों के पीछे है या फिर जेल पे बाहर है। ऐसे सारे अपराधियों की डिटेल बेस जो है एक तरह से पूरी तरीके से तैयार किया गया और उन्हीं डिटेल्स के आधार पर जो अपराधी बाहर हैं और लगातार आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है या फिर रणनीति तैयार कर रहे हैं, उनसे पहले एटीएस की धमक पहुंचती है उन तक और वो अपराधी पकड़े जाते हैं। पिछले दिनों 49 लाख से लगभग 50 लाख रुपए के साथ अपराधी गिरफ्तार हुए। उनसे पहले बरियातू के एक होटल से जो अपराधी थे, अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, माइनिंग के कार्य में लगे व्यवसाय को रंगदारी दे रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनसे पहले अगर और आकर के हम देखें तो बड़े अमन श्रीवास्तव की गिरफ्तारी होती है जो कि काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे, मुंबई से उसे पकड़ करके लाया गया था। तो एक बड़े तरीके से जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे जो है वो एक एक करके चुन चुन कर संगठित अपराध के अपराधियों पर जो है लगातार दबिशें जो है एटीएस की तरफ से बनाई गई है और इसका असर भी दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर जो अपराधी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। उनके हरवे हथियार और आर्थिक तंत्र किसी भी संगठन को अगर तोड़ना है तो उसके आर्थिक तंत्र को कमजोर करना होगा। उनके आर्थिक तंत्र में भी प्रहार किया जा रहा है। पिछले दिनों तकरीबन 50 लाख रुपए से अधिक पैसे के साथ गिरफ्तारियां हुई, हथियार के साथ गिरफ्तारियां हो रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है एटीएस की तरफ से लगातार जारी है और जिस तरह से जिस रफ्तार से एटीएस कार्रवाई कर रही है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कई बड़े जो अपराधी हैं, जो शूटर्स हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी और यह सिलसिला जो है तब जाकर के थमेगा जब संगठित अपराध के नामो निशान जो है स्टेट से मिट जाएंगे। क्योंकि एक सोची समझी जो टारगेट के तहत झारखंड पुलिस और एटीएस काम कर रही है और उसी का असर जो है दिखाई दे रहा है कि ना सिर्फ अब सारे अपराधियों को एक डेटाबेस के तहत न सिर्फ चुना गया है, डेटा तैयार किया गया है, उनमें से लोगों की सक्रियता और वैसे अपराधी जो आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है, वैसे अपराधी जो आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे थे, भागे फिर रहे थे, उस तक उसके गढ़ पर पहुंच करके अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। तो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है एटीएस के लिए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कई बड़े अपराधी और जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे और राज्य में विधि व्यवस्था को कायम करने में एटीएस का महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ वैसे भी लोग अब भी जो लिस्ट में शामिल हैं वो फरार चल रहे हैं। प्रिंस खान जैसे बड़े जो अपराधी हैं जो देश छोड़ करके बाहर घूम रहे हैं, उस तक भी पहुंचना एक चुनौती बनी हुई है। उस चुनौती को भी बाखूबी पार करने की कोशिश की जा रही है। उनके हर एक हरकतों पर एटीएस है झारखंड पुलिस की पूरी निगाहें बनी हुई है। देखना होगा कि ऐसे अपराधी जो लंबे समय से चकमा देने की कोशिश में है, उस तक झारखंड पुलिस और एटीएस जो है वह कैसे पहुंच पाती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार पुराने अपराधी, वैसे अपराधी जो हथियार की तस्करी करते हैं, वैसे अपराधी जो शूटर्स हैं, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे, कई कांड में वांटेड थे, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इनसे राज्य में विधि व्यवस्था कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान एटीएस का रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई में एटीएस की टीम ने 2 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक अमन सिंह गिरोह का शूटर है निवेश कुमार, जिसे गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा वो शख्स जो आपराधिक संगठन को हथियार सप्लाई करने का काम करता था, प्रभाकर पांडे, जो एटीएस के गिरफ्त में है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।